हेलो एवरीवन। तो अब तक आपने देखा कि मैंने 13 ईयर पुरानी वीडियोस पोस्ट की हैं। और हम लोग वैष्णो देवी गए थे ट्रिप पे, वहाँ से हम लोग पटनी टॉप गए। तो उसी सीरीज़ में अब ये है हमारा घर वापस आने का वीडियो। और हमने ये ट्रेन की बुकिंग करवाई हुई थी। ये ट्रेन का नाम है दुरंतो। और ये हमने ली थी जम्मू से दिल्ली के लिए। और ये मतलब बहुत बहुत ही शानदार ट्रेन है। और अंदर से इसकी जो इंटीरियर वगैरह है बहुत अच्छा है। और ये हमारी सेकंड क्लास स्लीपर थी। और ऊपर के बर्थ पे देखिए निक्की सोई हुई है और मीनू वहाँ से हाई कर रहे हैं। और ये सभी सीट के आगे पर्दे लगे हुए थे। हम चाहें तो पर्दे बंद करके अपना पर्सनल रूम बना सकते हैं, उस टाइप के थे। इधर विशाल है और उसके बिल्कुल अपोजिट में उत्कर्ष है। और ऊपर वाली सीट सब बच्चों ने ले ली है क्योंकि बच्चों को उतरना चढ़ना कूदना फांदना बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से ये देखिए उत्कर्ष। और इतने सारे ब्लैंकेट हमें दिए थे, बेडशीट ब्लैंकेट पिलोज़ बहुत सारे दिए हुए थे। और बच्चों को लगने लगी थी अब गर्मी वापसी में, क्योंकि पूरा हमारा ये जो ट्रेन का ये हमारा जो डिब्बा था ये पूरा बंद था चारों तरफ से। और बिल्कुल भी हवा नहीं कहीं से लग रही थी। तो थोड़ी गर्मी लगने लगी थी, इसलिए सब ने स्वेटर वगैरह उतार दिए और ब्लैंकेट भी कवर अप करके रख दिए, बंद करके पैकेट में रख दिए हमने। और ऊपर से जो इनके ब्लैंकेट थे वो भी हमने नहीं खोले थे, क्योंकि ठंड बिल्कुल लग ही नहीं रही थी। और हम लोगों ने ट्रेन में यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारी सी ये ट्रेन है। और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप की ट्रेन देखी थी जो अंदर से बिल्कुल रूम टाइप की लग रही थी। और हम लोग ट्रेन से सफ़र करते थे लेकिन वो मतलब इस टाइप की नहीं होती थी। तो यहाँ भाई बता रहे हैं कि ना किसी को नहाना वहाना हो तो जाके नहा सकते हो, शावर वगैरह सब कुछ रेडी है वॉशरूम में। और वॉशरूम बहुत शानदार है। और ट्रेन का वॉशरूम नहीं लग रहा है वो। तो ये देखिए ऊपर से निकिता बैठी है, कुछ कुछ बोल रही है। यहाँ पर स्टेशन पे विशाल ने ना एक बुक खरीदी थी, जैसे बुक स्टॉल बने होते हैं ना स्टेशन पे, वैसे बुक स्टॉल बने थे। वहाँ से एक बुक खरीदी थी जो थी कार के ऊपर थी, कार की पिक्चर थी और कार के मॉडल्स बने हुए थे उसमें बहुत सारे। तो ऊपर ऊपर ना इन सब के एक दूसरे से चल रही थी कि मुझे भी दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। यहाँ निक्की बोल रही है कि ना विशाल भैया से मुझे बुक दिलवा दो। तो विशाल भी उस टाइम बच्चा ही था, तो उसको ये था होता था कि विशाल को गाड़ियों का बड़ा शौक़ था, तो इसलिए वो उसने सोचा कि पहले मैं देखूँगा फिर मैं दूँगा। तो इसलिए ऊपर ऊपर चल रही थी इनके आपस में कुछ कुछ नोक झोंक। और ऊपर से ये मीनू ने बनाई थी ऊपर की सीट से हमारी वीडियो। और ये हम लोग बैठे में नीचे मस्ती कर रहे थे अपने केबिन में, और ऊपर से बच्चे भी मस्ती कर रहे थे काफ़ी। तो बहुत अच्छा हमारा ये ट्रिप रहा फैमिली के साथ में। ठंड भी थी बहुत ज़्यादा पटनी टॉप में, और वैष्णो देवी में भी ठंड थी, पटनी टॉप में ज़्यादा ठंड थी। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया ट्रेन में, और सब कुछ बहुत अच्छा था, शानदार। और हम लोग सब बहुत मस्ती कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। हमारा खाना वगैरह भी यहाँ पर ट्रेन में ही था बुक। उस टाइम पे हम लोग खाना वाना नहीं लेते थे ट्रेन का, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने खाना लिया था ट्रेन का। पहले नहीं लेते थे, लगता था कि खाना अच्छा नहीं होगा या फिर अनहेल्दी होगा। पर भाई ने बोला था, भाई ने ही ट्रेन बुक की थी तो उसने बोला था कि इसका खाना बहुत फेमस है और अच्छा है, काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इस वजह से उसने ही बुक करवा दिया था ये भी। तो विद डिनर हमारा जो भी हमारी ये थी यहाँ पर बुकिंग थी। तो बस हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आ गई थी बच्चों के पास कि मैं भी यहाँ पर लेट के देखूँगी कैसा लगता है ऊपर की सीट में। तो मैं लेटी, मेरे बगल में मीनू लेटी, मीनू के बगल में फिर निकिता लेट गई। हम लोगों ने ऊपर ही ट्रेन बना ली थी अपनी एक दूसरे के ऊपर लेट के। देखिए अभी ये भी लेट जाएगी देख के सबको, ये देखो बहुत इस पूरे के पूरे सीरीज़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगे हैं ना निकिता में। बहुत डिफरेंट हो गई है निकिता अब तो। बच्चे तो विशाल और उत्कर्ष तो बिल्कुल वैसे ही हैं अभी भी, लेकिन निकिता बहुत डिफरेंट हो गई है। मीनू भी वैसी ही है, सब वैसे ही हैं अभी, लेकिन निकिता बहुत चेंज हो गई है एकदम से। ऐसा लगता है बहुत बड़ी हो गई इसमें, क्योंकि बहुत छोटी है इसलिए। और बहुत हम सब के साथ मस्ती करती थी बचपन में वो। और मतलब उसको लगता था कि हम लोग सब ज़्यादा मस्ती करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो हमारी हर बात मानती थी यार। जो भी कह दो वो झट से मान लेती थी। मतलब बॉयज़ के साथ कम रहती थी और हमारे साथ ज़्यादा रहती थी वो। तो ये कुछ सीन था हमारा। और हम लोग यहाँ पे सब ऊपर से नीचे से यहाँ से वहाँ सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और बच्चे सामने दोनों
बॉयज़ तो बुक में ही लगे हुए थे, अपनी गाड़ियों की बुक देख रहे थे इधर से उधर से। और निकिता बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई प्लीज़ विशाल भैया मुझे बुक दे दो ना प्लीज़, लेकिन विशाल उसको चिढ़ा रहा था लेकिन दे नहीं रहा था वहाँ से बुक। तो ये कुछ ये सफ़र था हमारा। बहुत सारी अच्छी प्यारी सी यादें हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से। मुझे आज तक याद है सारी मेमोरी, 13 साल पहले की ये ट्रिप हमारी। तो तब तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया था फैमिली के साथ में। मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि हम लोग पूरी फैमिली साथ में आए हुए हैं। और ये निकिता यहाँ पे ना जिद कर रही है, वो वहाँ से बुक मांग रही है विशाल से कि विशाल भैया बुक दे दो दे दो, वो दे ही नहीं रहा वहाँ से उसको चिढ़ाई जा रहा है चिढ़ाई जा रहा है। मैंने उस टाइम पे ना सारी वीडियोस म्यूट करके सब पे गाने डाल दिए थे। अगर इसमें रियल वॉइस होती ना तो सुन के ज़्यादा मज़ा आता। उस टाइम मुझे ये था कि वीडियो चलती रहे और हम लोग उसके ऊपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने डाल दें। तो मैंने सब सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने डाले हुए थे इसमें, फ़िल्मी गाने जो अब नहीं चला सकते क्योंकि अब गाने रहने देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से मैं सभी अब गाने हटा दिए हैं और वॉइस ओवर कर रही हूँ इसको। और वो देखो ऊपर से वो बोल रही है, अपने मामा से बोल रही है कि मामा मुझे बुक दिलवा दो जब किसी से के आगे उसकी नहीं चली तो फिर उसने फाइनली मामा से बोला। और ये देखो ऊपर दोनों शरारती बैठे हैं, लेकिन वो निकिता को दे नहीं रही है बुक और इन लोगों ने छुपा लिया है। इनके पास है बुक, मेरे ख्याल से उत्कर्ष ने, हाँ यहाँ सामने छुपा दी उसने और दे नहीं रहे उसको, मांगे जा रही है वहाँ से, दे नहीं रहे हैं। और ये दोनों ऊपर बैठे हैं। अगर ये लोग कहीं फर्श पे होते ना और निकिता भी नीचे होती तो इनको दोनों को पकड़ के कूट देती है अच्छे से। बचपन में निकिता इन दोनों को बहुत मारती थी, बहुत ज़्यादा वो छोटी थी लेकिन पिटाई करती थी बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे देखो ये विशाल कह रहा था मेरे पंखे देखो, फ़ैन में ट्रेन के जो फ़ैन था ना उसमें मेरे बाल चले गए ऐसे करके झूठ झूठ बोल रहा था। फ़ैन चल तो रहा नहीं था। अब ये लोग उठ गए हैं यहाँ से क्योंकि हम लोगों का शायद डिनर आ गया है यहाँ पर, तो सब लोग हलचल हो गई है मस्ती कर रहे हो। तो हलचल सी ऐसे हो गई है कि अब डिनर आ गया, अब हम सब लोग डिनर करेंगे। ये देखो ये मस्ती कर रहे हैं ये मिल के आपस में। तो बहुत बहुत ज़्यादा ही शानदार सफ़र रहा हमारा ये। ठंड भी बहुत थी यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोगों ने सबने बहुत इन्जॉय किया था। मैं तो आज हैरान हूँ ये सोच के कि हम लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया था और इतना सारा हम लोग सामान लेके गए थे बच्चों के साथ। ब्लैंकेट के पैकेट बहुत सारे बड़े बड़े डबल बेड के ब्लैंकेट्स और बच्चों के सारे विंटर के कपड़े, और इस तरह से ट्रेन में मतलब कैरी करना, उठा के लेके जाना इधर उधर बहुत, अब तो सोच के भी बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन तब हम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। सो फाइनली हम लोगों का डिनर आ चुका है। ये हमें ट्रेन से प्रोवाइड किया गया है। डिनर टेस्टी था बहुत सारी वैरायटी थी। मेरे ख्याल से पनीर था, दाल मखनी थी, आलू की सब्ज़ी थी, रोटियां थी और चावल थे और रायता, दही थी, दही के डिब्बे थे और आइसक्रीम भी दी थी। ये देखो निकिता खाना खा रही है सब खाना खा रहे हैं ये लोग ऊपर, इनको खाना ऊपर दे दिया था, ये लोग ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये देखिए ये हम लोगों के खाने के पैकेट्स हैं, नीचे हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। और ये भाई कितना खुश हो रहा है खाना खा के क्योंकि उसको भी खाना बहुत पसंद आया था। और ये ट्रिप पूरी की पूरी भाई ने ही प्लान की थी, भाई ने ही सारी अरेंजमेंट की थी, सारी बुकिंग्स की थी, इसलिए उसे खुशी हो रही थी कि मैंने ये ट्रेन बुक की और इसमें सारी फैसिलिटीज़ जो थी जो सब अच्छी रही। कुछ भी गड़बड़ होती या कुछ भी ख़राब होता या खाना टेस्टी ना होता तो मूड ख़राब हो जाता, बट खाना टेस्टी था और अचार वगैरह भी था इसमें इंक्लूडिंग। और हम लोगों ने बड़े मज़े से हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया यहाँ पर और सब बहुत मस्ती करते रहे और सफ़र हम लोगों का बहुत अच्छा सा कटा ये। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो क्योंकि इसमें हमारे बच्चे, आप लोग हमारे आजकल के व्लॉग देखते हैं तो सब बच्चे बड़े बड़े हैं और इसमें हमारे सभी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप लोगों ने भी उनका बचपन एंजॉय किया होगा। मैं सोचती थी कि अगर हम जब बच्चे छोटे थे तब मैं व्लॉग करती तो मैं अपने बच्चों के बचपन को सेव कर पाती यहाँ पर। तो ये सपना मेरा पूरा हो गया इन वीडियो के थ्रू। और मुझे सब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन वीडियो को पोस्ट करने में क्योंकि मैंने थोड़ी सी सही पर अपने बच्चों का थोड़ा सा बचपन इसमें सेव कर लिया है हमेशा के लिए। और अब आजकल तो कंप्यूटर में कोई वीडियोस मिलती नहीं है, कभी कंप्यूटर करप्ट हो जाते हैं, कभी कुछ। हमारी एक हार्ड डिस्क भी ख़राब हो चुकी है, उसमें बहुत सारे ट्रिप की वीडियो थी पर वो रिकवर नहीं हो पाई। ये देखिए हमारे बच्चे खा पी के कैसे मस्ती कर रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है ये सीरीज़ पूरी की पूरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये हमारी 13 साल पुरानी सीरीज़ कैसी लगी।
और मिलते हैं अगले किसी प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।